अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईएसपीआर की तरफ से वाज़िया पैगाम सामने आ गया है, जिसमें उनका कहना है कि चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी अनासर की मिली भगत पर भी तफ्तीश की जा रही है। आईएसपीआर की तरफ से ये भी कहना था कि 9 मई के अलावा पुरतशद्दुद वाक़यात की भी तहकीक की जाएगी। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ की सियासत पर भी असर पड़ सकता है। क्या पानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफ़ा होने वाला है? नाज़रीन, फवाद चौधरी का कहना है कि पीटीआई अपोजिशन जमातों से बात करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहती है। फवाद चौधरी ने यह भी इंकशाफ किया, हुकूमत समझती है कि पीटीआई की स्टेट पावर ख़त्म कर दी गई है, लेकिन हुकूमत समझती है कि पीटीआई को दबाओ या फिर अब बातचीत की ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी का कहना है, शहबाज शरीफ ने कहा असम्बली में कि कल बात करेंगे। अगले दिन बुशरा बीवी गिरफ़्तार हो गई। एमएनएस को असम्बली से उठा दिया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई की तरफ से बयानात आए हैं, जिनमें उनका कहना है कि पार्लियामेंट में मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ता फराहम कर दें। चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा कि पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नाज़रीन, क्या पीटीआई मुज़ाकरात के बयानिया से कुछ भी हासिल कर पाएगी? पानी पीटीआई के लिए फैज़ हमीद एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं या नहीं? आइए जानते हैं फवाद चौधरी पीटीआई एक्स मेंबर का इस पर क्या कहना है। आपको ये अंदाज़ा है ना, आप एग्री करते हैं बात से नहीं कि ये कोई पॉपुलर बात नहीं है ख़ास तौर पर पीटीआई के कैंप के लिए। यानी जब आप ये बातें तवातुर के साथ करेंगे कि जब जनाब वो यकीन दहानी कराएं खान साहब भी कि मैं सियासी मुखालिफिन को कुचलूँगा नहीं आके, तो आपको ये कहा जाएगा कि भाईजान क्या नवाज शरीफ से लिफाफा पकड़ लिया गया नया, ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या नैरेटिव है। जिस वीडियो की भी आप बात कर रहे हैं जिसमें बुशरा बीवी ने कहा, ताकतवर लोगों को पैगाम दिया कि खान साहब ने दर्स लिया है इस्लाम से, जेल में बैठ के कि बदला नहीं लेना है। उसके बाद मेरी पीटीआई के 2-3 लोगों से बात हुई तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हाँ ये मैसेज बरादरान के लिए ज़रूर है कि उनसे कोई बदला नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने तो नहीं छड़ाएंगे ना, नवाज शरीफ ने या इसको तो नहीं छोड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी कोई। नहीं, इनको भी मेरा तो ख्याल है कि वो मैसेज तो सबके लिए ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, मैंने कल कॉलम भी लिखा है और मैंने कौमी हुकूमत मैंने समझता हूँ कि 1 साल के लिए अगर बन जाए और उसमें कि बफर्स क्रिएट हो जाए कि आप पार्टीज जो हैं वो एक सिस्टम्स क्रिएट कर लें कि आपकी पॉलिटिक्स की क्या होनी है, और एस्टेब्लिशमेंट को भी ज़ाहिर है उसमें शमूलियत आए, तो एक तरीका वो है। और भी लोगों के जहन में होगा कि कैसे ये बफर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, कैसे किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो वसीम ये है, पहले टेम्परेचर तो नीचे आए ना। अगर टेम्परेचर इतना हाई है कि उसके अंदर जो है वो, आपने जिस तरह से अभी कहा कि सिर्फ ये बात करना कि मुखालफों को आप कुचलेंगे नहीं, यही अनपॉपुलर है, तो आप अंदाजा लगा लेना कि टेम्परेचर कितना हाई है। और वजूहात भी हैं। देखिए, नून लीग जिस तरह से कर रही है, आज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी है डार साहब की। उन्होंने कहा कि जी हमने तो किसी को भी जो है वो ये नहीं कहा कि पर्चा करे और अंदर डालें। देखें आपके दौर में क्या क्या नहीं हो रहा, आप ऐसे आंखें तो ना बंद करें। अगर आपने नहीं कहा तो जिन्होंने कहा है फिर उनकी जाके मिन्नत करें कि मेहरबानी करें। नहीं तो आज तो उन्होंने पूरी बात कर दी ना फवाद साहब, तो उन्होंने कोई लगी लिपटी रखे। आपने सुना ना उनकी तकरीर का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा मेरे जैसा मुसालियत पसंद, आपने वो 9 मई कर दिया और 26 को एक और 9 मई कर दिया कि मेरे जैसा मुसालियत पसंद बंदा भी कुछ नहीं करता जब तक उनकी रजामंदी ना हो। बात ही खत्म हो गई ना साहब, इससे तो खुल के क्या कहेंगे वो। नहीं बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ देखें ना, जैसे फैसल वाडा हमारे दोस्त जो हैं वो बार बार ये चीज डालते हैं कि हुकूमत ये सारा काम एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल के खुद सिर्फ ऑफिस एंजॉय करना चाहती है। तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि आप हर काम एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल के खुद पतली गली से भी निकलना, ये भी एक स्ट्रेटजी मुझे आपस में लाइटर साइड, मुझे अगले कुछ दिनों में टॉक शोज में जो ना फवाद चौधरी इसहाक डार साहब पे बरसते नजर आ रहे हैं, जो आज का बयान है उसके नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। डार साहब मसालियत पसंद आदमी है और उन्होंने हमारे साथ जब मुज़ाकरात किए थे तो बड़े अच्छे उन्होंने जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट किया था। बट मेरे ख्याल में देखें, नून लीग का ये कहना कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है, ये भी दुरुस्त नहीं है। और जाहिर है कि उनकी मर्जी के बगैर भी नहीं कुछ हो सकता होगा, ये बात उसमें भी वजन है। बट जो भी है, आपने मेरे ख्याल में जो भी हमारे जो बड़े करैक्टर्स हैं, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, एस्टैब्लिशमेंट है, जरदारी साहब, ये 4 बड़े करैक्टर्स हैं। और अब मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग मुज़ाकरात करेंगे तो कोई बात निकलेगी। एक आध आदमी भी मिसिंग हो तो मुज़ाकरात मजेदार नहीं होंगे।
ओके। अच्छा, अब आप की उस तजवीज़ की तरफ आते हैं जो आप भी कह रहे हैं कौमी हुकूमत। इससे पहले भी बहुत अरसे से इस्लामाबाद से हमारे दोस्त बता रहे होते थे कौमी हुकूमत की बात चल रही है, कौमी हुकूमत की। तो मैं जवाब में ये कहता हूँ कि भाईजान अभी क्या है, अभी कौमी हुकूमत ही नहीं है क्या? सारे तो इख्तिदार में है सिवाय पीटीआई के, या मौलाना साहब को भी चले ऐड कर लें। तो अगर कौमी हुकूमत आएगी तो उस सेटअप पे और सेटअप में एक ही फ़र्क होगा ना कि उसमें पीटीआई भी किसी ना किसी तरीके से या अमलन हिस्सेदार होगी या उनकी रजामंदी का कोई बंदा हिस्सेदार होगा, बस यही है ना। तो क्या इस वक्त निज़ाम एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को हुकूमत का हिस्सा किसी भी तौर पे बनाने पे तैयार है क्या? तो फिर मुल्क का 70% लोग तो अगर पीटीआई शामिल नहीं है तो 70% पाकिस्तान तो शामिल नहीं है ना फिर हुकूमत में। फिर तो 30% लोग हुकूमत कर रहे हैं ना, और मौलाना को भी डाल लें तो फिर तो बिल्कुल ही मामला और जो है वो हो जाता है। सो एक सूबा तो पूरा ही निकल गया ना आपका। सो इस वक्त की जो हुकूमत है उसको कौमी हुकूमत तो खैर हरगिज नहीं कहा जा सकता, उसको चुने हुए लोगों की हुकूमत कहा जा सकता है। और कौमी हुकूमत इन द सेंस कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो हुकूमत में तो बैठी है ना, मतलब जैसे बैठी है ना हुकूमत में, लेकिन माइनस पीटीआई जो कि सबसे पॉलिटिकल पार्टीज तो एक एक बंदे की पॉलिटिकल पार्टी बना लें तो वो तो फिर पार्ट नहीं ना हुआ, रिप्रेजेंटेशन की बात है ना। इट्स लाइक पीटीआई वर्सेस रेस्ट है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। जब तक इमरान खान की पॉलिटिकल हैसियत को मानते नहीं है, उसको शामिल नहीं करते, देखिए इस्तेकाम कैसे आ सकता है? मुझे कोई कॉमन सेंस बताए ना कि एक इमरान खान जिसके साथ इतनी बड़ा पाकिस्तान का मैच इस वक्त खड़ा है, अगर उसको निकाल देते हैं उसके बगैर इस्तेकाम कैसे आएगा? आपकी तजवीज़ क्या है कौमी हुकूमत की, क्या किया जाए, व्हाट एग्जैक्टली क्या करें, उसका अमली खाका क्या? तजवीज़ तो यह है कि देखें आप सूबाई हुकूमतें बरकरार रख लें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मरियम बीबी को रखना चाहते हुए होंगे और उनको चाहते होंगे वो कामयाब हो। केपी में पीटीआई है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, सो इक्वली और फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड गवर्नमेंट्स हैं। ठीक, उसके बाद आप तीनों जो बड़े लीडर हैं इनके साथ मिलके, फजल रहमान साहब के साथ मिलके एक बंदा आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज कर ले और पार्लियामेंट इस निज़ाम की तौसीक कर दे। 9 महीने ये चल जाए, उसमें ईसीपी नया बन जाए, उसमें आपने जो जुडिशरी के बारे में अमेंडमेंट्स हैं वो इत्तेफाक राय से हो जाएं, और उसके बाद 12वें महीने में ये इलेक्शन होके आप जो इलेक्शन जीते 1 साल मिल जाएगा, 1 साल इकट्ठे हुकूमत करेंगे, IMF का प्रोग्राम भी जो है उसको कर देंगे, सारे साइन ऑफ कर देंगे, उससे एक थोड़ा सा टेम्परेचर भी नीचे आ जाएगा, सबको मौका मिल जाएगा अपनी पॉलिटिक्स दोबारा खड़ी करने का, और अब बाकी अपना अपना जोर लगा लें। और हकीकत से कितना करीब नजर आता है आपको ये तजवीज़? मेरे ख्याल में तो ये देखें काफी एग्रीबल तजवीज है, क्योंकि खान साहब को भी 6-8 महीने चाहिए पार्टी को रीग्रुप करने के लिए, क्योंकि मौजूदा पार्टी जो है वो खान साहब की पार्टी उस तरह से है नहीं। ये पार्टी तो स्ट्रेंजर्स के ऊपर है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल खान साहब जानते भी नहीं होंगे। सो इसलिए खान साहब को भी 6-8 महीने चाहिए, और नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी थोड़ा अपनी पार्टीज को रीग्रुप करने का एक मौका। एग्रीबल आप कह रहे हैं कैसे होगा? यानी कि आप नून लीग को ये कह रहे हैं कि वो खुद अपने हाथों से शहबाज शरीफ साहब को मसनद वजारत उस्मा से उतारे और किसी ऐसे बंदे को नामजद कर दे जिस पर खान साहब का भी इत्तेफाक हो। नून लीग ये क्यों मानेगी? तो एग्रीबल कैसे हुआ ये? तो वसीम, अगर तो देखें ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर तो आप समझते हैं कि सिस्टम सही चल रहा है और हर चीज ठीक हो गई है, इकोनॉमी भी वापस आ गई है, सियासत भी ठीक हो गई है, फिर तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, फिर तो ऐसे चलते रहें और इंतजार करें कि कब डिजास्टर आपको हिट करता है। और अगर समझते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की जरूरत है, आपने इमरान खान को 2 साल में याद तो देखे ना, उसका पॉलिटिकल ऑल्टरनेट बना लिया होता, वो बना नहीं है। उल्टा इमरान खान के आज 2021 के पोल्स उठा के देख लें, 24 के पोल्स उठा के देख लें, तो इसमें तो मेरी और आपकी बहस नहीं है ना कि इमरान खान आज 21 से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हाँ। आप अगर तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, फिर तो देखें ना, मैं बहस से आउट हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं नहीं आ सकता। इमरान खान इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। आप उसको कभी हम कह देते हैं कि मिलिट्री को अभी इमरान खान को कौन सा बेचारी को सिविलियन कोर्ट ट्राई कर रही है, ये भी बेचारे जज जिस तरह बैठे होते हैं, आप कभी जाके देखे ना जो वहां पे बेचारे क्या ऐसे बैठे हैं, बिल्ली जैसे उनको जो है खा जाएगी। तो ये इस वक्त जो हालात है, कोई उसमें जो है वो इस्तेकाम नहीं है। आप इंतजार कर रहे हैं कि डिजास्टर जब तक हिट नहीं करता हम बैठे हैं, तो फिर आप बैठे रहें, फिर तो देखें हम आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर मैं ये कहूँ तो ठीक है कि आपकी ये राय है जो कि बिल्कुल आपने ज़ाहिर है उसको दलाइल के साथ अपने तौर पे बताया है कि जनाब वो इंटेग्रल पार्ट है सिस्टम का और उनके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। अगर मैं ये कहूँ तो आप एग्री करते हैं नहीं करते? ऐसा होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस नहीं कर रहा, कि इस वक्त निज़ाम की सोच इसके बिल्कुल अपोजिट है कि इनके साथ ये नहीं चल सकता
ये जो है ना मुल्क के लिए नुकसानदेह, और जो कुछ चलाना है इनके बगैर ही चलाना है। सोच यही एग्जिस्ट करती है। देखिए